सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरता कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। देवादिदेव खचारार्षि आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन हमारा बड़ा अनमोल है। प्राय अधिकतर लोग इस जीवन को कौड़ियों के मोल में गंवा देते हैं। हम अपने जीवन की कीमत ही नहीं समझ पाते हैं। हमारी दृष्टि में जितनी अधिक वैल्यू होती है स्वयं की, उतने ही अच्छे से हम उसकी केयर करते हैं। जो व्यक्ति अपनी लाइफ की केयर ढंग से नहीं करता है, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है, इसका सीधा सा अर्थ है उसने अपनी कीमत या तो समझी नहीं, या फिर वह अपने आप को कचरे की भांति मानता है। सीधा सा प्रिंसिपल है, हम कचरे की कभी केयर नहीं करते, कचरे की हम कभी सुरक्षा नहीं करते, कचरे की हम हमेशा उपेक्षा करते हैं। और यदि आप अपने जीवन की उपेक्षा करके चल रहे हो तो आपने अपने आप को क्या स्वीकारा है, हम देख लें। न तो आप अपने मानसिक विचारधारा का चिंतन करते हैं, न ही अपनी डेली हैबिट्स का चिंतन करते हैं, न ही आप अपने डेली रूटीन को व्यवस्थित बनाते हैं, न ही आपका खान पान व्यवस्थित है, न ही आपका सोना उठना प्रॉपर टाइम टेबल के अनुसार चलता है, न ही आपके रिलेशनशिप्स दूसरों से अच्छे हैं। आखिर आपके अपने जीवन में अच्छा है क्या? क्योंकि हमारा जीवन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमारी सोच पर भी डिपेंड करता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर भी डिपेंड करता है, और हम कैसे बातचीत करते हैं, क्या हम कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। हमारे दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। हमारा व्यवहार अपने वालों से और परायों से कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है।
हम दिन भर में करते क्या हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम खाते पीते हैं, इन पर भी डिपेंड करता है। मात्र सोच पर ही डिपेंड करता हो ऐसा नहीं। हाँ, नो डाउट सोच हमारी रूट होती है, जड़ होती है। जड़ के बिना वृक्ष का कोई मूल्य नहीं होता। वृक्ष वही मजबूती से खड़ा रहता है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं, गहरी होती हैं। लेकिन जड़ के साथ साथ और भी हमें आवश्यकता होती है जीवन में। तो हम शुरुआत किससे करें? स्वयं की वैल्यू समझने से करें। जब हम अपनी ही कीमत ढंग से नहीं आंक पाएंगे, जब हम ही स्वयं अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझेंगे, तो दुनिया हमारी क्या कीमत आंकेगी? दुनिया हमारी कीमत बाद में आंकती है, पहले हम स्वयं आंकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूसरों से भी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो स्वयं को नहीं चाहता, वह दूसरों को भी नहीं चाह सकता। जिसका स्वयं पर विश्वास नहीं है, वह दूसरों पर भी विश्वास नहीं करता। कुल मिलाकर के हमारा जीवन अच्छा अथवा बुरा स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति स्वयं दीनहीन बना रहता है, कॉम्प्लेक्स में घिरा हुआ रहता है, दुनिया भी उसे अच्छा नहीं मानती। न्यूटन का एक लॉ है, लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो करते हैं वही हम तक लौट करके आता है। We get back what we give to others. Life is just like an echo sound. जो हम कहेंगे अपने मुख से, वही प्रतिध्वनि के रूप में हमें सुनाई देता है। जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, प्रतिध्वनि भी वही होती है। इको में यही होता है ना। एक बंद कमरे में आप जोर से कुछ कहो, मैं विश्वास से भरा हूं, तो वही आपको लौट करके सुनाई देगा, मैं विश्वास से भरा हूं। और आप किसी बंद कमरे में, किसी गुफा में जाकर के चिल्लाओ, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो आपको कानों में कौन सी प्रतिध्वनि सुनाई देगी? यही सुनाई देगी, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। संसार का नियम है, जिसे हम अलग अलग शब्दों में कहते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जो हम करते हैं वही हम भुगतते हैं, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। यही नियम है। As you sow, so will you reap. जो जो हम करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, सब कुछ वही वापस लौट करके हम तक आता है। ये नियम है। पहले ध्वनि उत्पन्न होगी, बाद में प्रतिध्वनि होगी।
पहले एक्शन होगा, बाद में रिएक्शन होगा। पहले हमारी सोच, फिर बाद में वही लौट करके आएगी। तो हम यदि अपने आप को कीमती नहीं मानते हैं, हम अपनी कीमत नहीं करते हैं, हम अपने आप को ऐसे ही गवा देते हैं, तो दुनिया हमारी कीमत कभी नहीं करेगी। दुनिया हमारी कीमत बाद में करती है, पहले हम स्वयं से शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी कीमत कितनी आंकते हो? बताइए, क्या लगता है कितनी वैल्यू है आपकी? 20,000 रुपये महीने की, 50,000, कितनी? 1,00,000। कितनी कीमत लगती है आपको अपनी? सोचा है कभी? नहीं सोचा? अच्छा, महिलाओं से पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी कीमत कितनी? काम वाली बाई इतनी है? रोटी बनाने वाली बाई क्या यही है? और जेंट्स, उनकी कीमत कितनी है? जितना वो अर्न करते हैं, क्या उतनी कीमत है? यदि आप मॉनेटरी टर्म्स में अपनी वैल्यू खोजते हो, पैसों की अपेक्षा से अपनी कीमत आंकते हो, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सोच पा रहे हो अपनी कीमत कितनी है? कौन हमें बताएगा? राजू भाई खड़े होकर बता ना, कितनी कीमत लगती है आपको आपकी? कॉर्डलेस लिख करके बोलना, हमें पता तो चले यहाँ के लोग अपने आप को क्या समझते हैं। नमस्ते। हाँ हाँ, कितनी कीमत लगती है? भारत हाँ, महाराज जी कीमत इतनी ओम। महाराज जी इंसान की वैल्यू आवाज बहुत आ रही है। कितनी कीमत है परिवार के लिए? मतलब जो बताइए, परिवार के लिए जो आप कर रहे हैं उसके वही कीमत? महाराज जी उतनी वैल्यू है। हाँ, उतनी वैल्यू और क्या कर? समझे नहीं हम, क्या कहा आपने? महाराज जी इंसान की वैल्यू इतनी नहीं होती है कि जो अपने परिवार की शोषण कर सके, परिवार के लिए व्यवस्था बना सके, रोटी कपड़ा मकान जोड़ बस करके रोटी दे कपड़ा सके। मकान, बस इतनी बस उतनी ही कीमत है। बस इतनी? 50,000 रुपये आप महीना कमा रहे तो 50,000 आपकी कीमत हो गई। ऐसा 6 लाख का हो गया वो आपका पैकेज। और लाइफ में आप 50 साल कर रहे हो काम, तो कितना हो जाएगा? 6 लाख इंटू 50 प्लस इन्फ्लेशन रेट और ऐड कर दो उसमें, है ना? क्यों? ईयरली 10% हाइक हो जाएगा। तो ऐसा कर ले। कैसा? ऐसा क्यों? हमें आप बता दो, आपकी कीमत कितनी? महाराज जी मॉनेटरी टर्म में तो हम नहीं गिन सकते इंसान की वैल्यू कितनी है। तो आप वही तो हम जानना चाहते हैं, आप कितनी गिनते हो अपनी कीमत? हम अगर गिनेंगे तो अनंत अनंत कीमत तो हो सकती है महाराज जी, गिन तो नहीं सकते। तो अभी क्या लगता है आप कितने वैल्यू रखते हो अपनी? मार्केट में आपको खड़ा कर दिया जाए। मार्केट में खड़े करेंगे तो महाराज जी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। हाँ। तो अब हमारी क्वालिटी के लिए वैसा बायर भी मिलना चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है, आप क्या फील करते हैं? अगर आज के तारीख में अभी के कंडीशन में जाएंगे तो महाराज जी कोई वैल्यू नहीं है हमारी।
कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि अभी तक हमें वो बिल्ट नहीं हुआ है। आश्चर्य नहीं लगता कि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं हमारी कीमत आखिर है कितनी। जब व्यक्ति यही मान करके चलेगा कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है, तो उसकी जिंदगी होगी कैसे? जूते चप्पलों का स्थान हमेशा पैरों पे होता है ना? और मुकुट का स्थान हमेशा सिर पे होता है। मुकुट को पैरों पे क्यों नहीं पहना जाता? और जूतों को सिर पे क्यों नहीं धारण किया जाता? वस्तु की तो कीमत हम लगा सकते हैं, जैसे महाराज जी मुकुट तो कीमती है तो उसको हम सिर पे रखते हैं, ताज। आजकल तो जूतों की भी बहुत कीमत है, पर उसकी उपयोगिता जब पहनने के लिए ही है, उसका स्थान वही है। हाँ, स्थान उसका तो स्थान वही है। और मुकुट का स्थान सिर पे। आपका स्थान कहाँ पर? दुनिया को छोड़ दें, आपके अपने लोग आपको किस स्थान पर रखते हैं? अभी हम परायों की बात नहीं कर रहे, है ना? पराये तो बहुत दूर हैं, जैसे जो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनसे आपका कोई सरोकार ही नहीं हुआ है, उनकी बात कर रहे हैं। जिनके साथ आप रहते हैं वो आपको कौन से स्थान में रखते हैं? काम में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी कीमत जीरो ही कर देंगे। यानी जब तक कमा रहे हो तब तक ही है बस, उसके बाद पैर की जूती। यही स्थिति, यही स्थिति है महाराज जी। रियलिटी तो यही है। रियलिटी ऐसी है। ऐसी। और आप स्वयं अपने आप ठीक है, उन्होंने ये मान लिया, ये तो संसार की रीत हो गई है। आप क्या मानते हो? हम तो अपनी दृष्टि में तो बहुमूल्य ही मानेंगे महाराज जी खुद को। मानेंगे नहीं, मानते क्या हो? मानना, मानेंगे तो फ्यूचर की बात हो गई। अभी राइट नाउ प्रेजेंट में आप क्या मानते हो अपने आप को? समझो इस बात को, अपनी वैल्यू समझना सीखो। शुरुआत यहीं से होती है, हम अपने आप को क्या मानते हैं। जय देव गुरुदेव। नमस्कार महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। हमको ये जैन कुल मिला है और अपने कल्याण के लिए मनुष्य भव ही अच्छा है, इसलिए हमारी कीमत बहुत होती है। होती तो है, सबकी कीमत होती है। तो हीरे की भी कीमत बहुत होती है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? अभी मैक्सिमम लोग अपनी कीमत ही नहीं समझ पा रहे हैं। तभी तो उनके जीने का जो स्टाइल है एकदम वर्स्ट क्वालिटी का है, एकदम गिरा हुआ जैसा है। शराबी होता है ना, गटर के किनारे पड़ा रहता है, वो अपने आप को किस रूप में आंकता है? उसने उसी रूप में माना है कि मैं ऐसा ही हूं, और इसीलिए वो वैसा पड़ा हुआ रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मनुष्य तो छोड़ दो, डॉग आता है, पैर उठाता है और क्या करके चले जाता है। क्या करके चले जाता है, और वो बेहोश जैसा पड़ा होता है। पड़ा होता है कि नहीं, उसे भान ही नहीं रहता है कौन आ रहा है क्या कर रहा है। उसे अपनी कीमत बिल्कुल नहीं पता। तभी तो वो अपने आप को खो रहा है, वो सचेत नहीं हो पा रहा है। जिंदगी में हम ऊपर उठते बहुत बाद में, पहले हम अपनी ही नजरों में ऊपर उठते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की नजरों से गिर जाएगा वो क्या दूसरों की नजरों में स्थान बना पाएगा? ऐसे ही है ना। तो अपने आप को पहचानना सीखो, अपनी वैल्यू पहचानना सीखे, अपनी कीमत आंकना सीखे। और सत्य यह है कि आप वही हो जाते हो जो अपनी कीमत आंकते हो, वही हो जाओगे। आप हो क्या ये मैटर नहीं करता है, आप मानते क्या हो ये मैटर करता है।
यदि आप अपने आप को बहुत निचले स्तर का मान रहे हो तो बस वैसे ही होकर के रह जाओगे। और यदि आप कुछ और मान रहे हो कि नहीं मैं हूं तो बहुत बड़ा, पर अभी भले ही नीचे बैठा हूं पर हूं तो मैं बहुत बड़ा, बस ये मान्यता यदि भीतर आ गई, फिर इसका दृष्टिकोण, उसकी दशा, उसकी दिशा, सब कुछ बदलना प्रारंभ हो जाएगी। यही तो मान्यता भी भीतर पैदा नहीं हो पा रही। जितने भी लोग एकदम अवसाद में जीते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, दुनिया में ऐसे लोग जो सुसाइडल कदम उठा लेते हैं अपने जीवन में, आत्महत्या कर लेते हैं, कभी सोचा उनकी विचारधारा क्या होती होगी? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? उस समय उसकी ये मान्यता रहती है मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं संसार में बोझ हूं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए छोड़ दें, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाता हूं। वो अपने आप को उस समय दुनिया का सबसे निचले स्तर का इंसान मान लेता है। यही उसकी मान्यता हो जाती है, बस इसी कारण वो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। किसी को व्यक्ति मार रहा है, हिंसा कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो उसे वैल्यूएबल नहीं मान रहा है। और एक व्यक्ति स्वयं को मार रहा है, स्वयं का घात कर रहा है। कभी सोचने की कोशिश करना, किसी डॉक्टर से पूछना, जो सुसाइडल कदम उठा लेते हैं, पंखे में लटक जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, रेल के नीचे आ जाते हैं, जहर खा लेते हैं, क्या होता है उस समय? उनका क्या विचार आता है? ये तो वो कदम उठा लेते हैं। रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में मोर देन 70% ऐसे हैं लोग जीवन में कभी कभी ये विचार लेकर के आ ही जाते हैं, इससे तो अच्छा मर जाते हैं। आपको भी कई बार आया होगा ऐसा विचार, आया होगा ना? कईयों को आता है विचार। जब वो एकदम निराशा उन्हें घेर लेती है, कुछ सूझता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, मन के अनुकूल नहीं होता है, कई लोग ये विचार अपने मन में पैदा कर लेते हैं, अरे आज स्वयं को समाप्त कर लिया जाए। करते नहीं है वो अपने आप को, ये बात अलग है, लेकिन ये थॉट उनके मन में आ जाता है। हमारे पास तो कई लोग आते हैं और कहते हैं महाराज जी आत्महत्या का विचार तो आ गया था एक बार मन में, और आप में से जितने बैठे हो ना, उनमें से भी कईयों के मन में आया होगा ना? नहीं आया? कईयों के बताओगे नहीं, ये बात अलग है, पर रिसर्च तो ये कहता है। तो जो आत्महत्या का विचार कर रहा है व्यक्ति, इसका अर्थ है वो पूर्ण रूप से हताश हो चुका है, उसे आशा की कोई किरण नजर ही नहीं आ रही है, उसे ये लगने लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं। तभी वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। होता है ना? नहीं, उस समय उसकी दृष्टि में स्वयं की कीमत एकदम नेग्लिजिबल, जीरो, बल्कि नेगेटिविटी को लेकर के। जब जब हम किसी भी नेगेटिव थॉट से भरते हैं, निराशा वाले विचार से भरते हैं, तो समझना हम अपनी वैल्यू बहुत घटा लेते हैं। अच्छा, कितनों का नियम है कि जीवन में वो आत्महत्या नहीं करेंगे, कभी सुसाइड नहीं करेंगे? बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे हैं, वो कर भी सकते हैं। आत्महत्या का अर्थ क्या होता है जानते हो? क्या होता है आत्महत्या? स्वयं को समाप्त कर देना, मार देना। दो तरीके से व्यक्ति मारते हैं।
जब किसी को मारा जाता है तो एक होता है तुरंत शस्त्र के प्रहार से समाप्त कर दिया जाए, और एक होता है धीरे धीरे मारा जाता है। ये लोग नॉनवेज खाते हैं ना, हम लोग रास्ते में निकलते हैं तो बोले नॉनवेज झटके का इतने किलो इस रेट का, और हलाल का, हलाल समझते हो? हलाल का अर्थ होता है वो धीरे धीरे उस मुर्गे को काटते हैं। जब इसकी खून निकलता है तो उसकी स्किन अलग हो जाती है, और एक होता है झटके से उसे समाप्त कर देते हैं। तो झटके से ने एक ही शस्त्र के प्रहार से मार देना, और एक होता है धीरे धीरे उसे मारना। मरता दोनों कंडीशन में वो जीव है, दोनों ही कंडीशन में समाप्त हो रहा है, मर रहा है। तो एक व्यक्ति एकदम से अपने आप को समाप्त कर लेता है जहर खा करके, और एक व्यक्ति स्लो पॉइजन के माध्यम से अपने आप को समाप्त कर रहा है। स्लो पॉइजन का असर कुछ समय के बाद धीरे धीरे होने लगता है, पर आत्महत्या तो दोनों कंडीशन में मानी जाती है ना। अभी हम धर्म के हिसाब से बता दें, आत्महत्या का अर्थ होता है अपने प्राणों की हत्या करना, सही है ना? अपने प्राणों को समाप्त कर देना। और हमारे प्राण कितने होते हैं पता है आपको? आपके प्राण 10 होते हैं। आयु ही आपका प्राण है ये नहीं मत समझना, आयु के अलावा भी जितनी एज लेकर के आए हों उस एज के अलावा भी आपके और प्राण होते हैं, और वो आपके प्राण होते हैं 5 इंद्रियां जो होती हैं ना, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, करण इंद्री, 5 इंद्रियां भी आपके प्राण होते हैं। आपका मनोबल वह भी प्राण होता है, आपका वचन बल वह भी प्राण होता है, काय बल वह भी प्राण होता है। 5 और 3 8। एक आयु प्राण होती है, और 10वें नंबर का प्राण होता है श्वासोच्छ्वास। 10 प्राण। तो कोई व्यक्ति यदि अपने इन 10 प्राणों में से एक प्राण को भी घात पहुंचा रहा है तो भी आत्महत्या तो करता है? नहीं कर रहा। एक हो रहा है कि आपने जहर खा लिया तुरंत समाप्त कर लिया, अथवा श्वासोच्छ्वास गला दबा दिया, श्वास रुक गई, चला गया व्यक्ति। और एक होता है वो अपने मनोबल को घात पहुंचा रहा है, अपने काय बल को घात पहुंचा रहा है, शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी इंद्रियों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो भी आत्महत्या करने वाला होता है। आप अपने मनोबल को घात कब करते हो? जब आप टेंशन में आ जाते हो, तनाव से भरने लगते हो, जब आप चिंता से भरने लगते हो, है ना, तो उस समय आपका मनोबल कमजोर होने लगता है। जब आप क्रोध से भरते हो तो आपकी क्या है, इंटरनल पार्ट्स बॉडी के डैमेज होने लगते हैं, सेल्स जो हैं, कोशिकाएं हैं, नुकसान उनको पहुंचने लगता है। क्रोध से जब व्यक्ति भरता है तो उसकी आंखों में लालिमा छा जाती है, आई के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उसको हो जाती है कि नहीं? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा जब गुस्से से में होगा तो उस समय आपका कायबल जो है क्षीण हो जाएगी, आपकी आई साइट को नुकसान पहुंचेगा और इंद्रियों को नुकसान पहुंचेगा। तो उस समय आप अपना घात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो आत्महत्या आप कब कब करते हो? एक मार करके, और एक जब तीव्र कषाय से व्यक्ति भरता है तो उस समय वो अपना आत्मघात करता है। आपने से बहुतों ने हाथ उठाया था कि हम आत्महत्या कभी नहीं करेंगे, नियम ले रहे हैं। किन किन का नियम है आत्महत्या नहीं करने का? हाथ खड़े करें। हाँ, झटके वाला नहीं और हलाल वाला। पल पल मार रहा है व्यक्ति अपने आप को, मारता है ना पल पल, घुट घुट करके मरना।
कषायों से प्रेरित होकर के स्वयं को घात पहुंचाना, स्वयं के मनोबल को घात पहुंचाना, स्वयं के बोलने की शक्ति को घात पहुंचाना और अपनी शारीरिक शक्ति को घात पहुंचाना और इंद्रियों को घात पहुंचाना। तो ये आत्महत्या का कदम दुनिया का हर इंसान हमेशा उठाता ही रहता है, उठाता ही रहता है। कि करते रहते ना आत्महत्या। अब नियम ले सकते कि आत्महत्या कभी नहीं करेंगे? नहीं ले सकते। ऐसा विचार कब आता है? जब वो कषायों से भर जाता है, उसका कंट्रोल स्वयं पर नहीं रहता है, तो एक प्रकार से वह स्वयं का ही घात करते चला जाता है। और एक वो घात होता है जो आत्मघात कहलाता है, सुसाइड। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से इतना निराश और हताश हो जाता है कि उसे कुछ नहीं सूझता और वो सोचता है बस एक ही मार्ग है, किसी तरह मैं अपने आप को समाप्त कर लूं, अब मुझे जीना ही नहीं संसार में। तो जब ऐसा तीव्र विचार आने लगे तो मानना व्यक्ति ने अपने आप को एकदम जीरो से भी नीचे ला लिया है। उसने अपनी कीमत भुला दी है, उसकी वैल्यू उसकी दृष्टि में कुछ बची ही नहीं है। तब वो ऐसा कदम उठाने के लिए बेबस हो जाता है। और आप अपनी वैल्यू ही नहीं समझोगे तो कब ऊपर उठोगे? कैसे ऊपर उठ पाओगे? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? सबसे कह रहे हैं अपनी कीमत समझो कितनी है। कितनी आप अपनी कीमत आंकते हो? कहा यह जाता है जीवन अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं। उसकी कीमत हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आंक सकते। अनमोल जो होता है बहुत बहुत प्रीशियस होता है, उसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, कोई नहीं आंक सकता। लेकिन जिसकी दृष्टि में यह भाव आ रहा है तो ही वह समझेगा अनमोल है। और जब हम अपने आप को अनमोल मान लेंगे तो कभी भी हम जीवन में अपने स्तर को गिरा ही नहीं पाएंगे। उस व्यक्ति का जीवन कभी गिरे हुए स्तर का नहीं होगा। यदि वो गिरे हुए स्तर में जीवन जी रहा है तो सीधा सा अर्थ है उसने अपने आप को बहुत कमतर आंक लिया। क्या समझ रहे हो? और प्राय हर व्यक्ति का स्तर बहुत गिरा हुआ है, नहीं है? जैसा हमारा जीवन होना चाहिए क्या वैसा है? सोचिए, विचारें, आखिर हम क्या कर रहे हैं? कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या मान करके जी रहे हैं? कितनी वैल्यू हमारी दृष्टि में हमारी अपनी है? जब हम स्वयं नहीं मानेंगे तो दूसरा हमें क्या मानेगा? जो व्यक्ति स्वयं को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, दूसरे उसे क्या रिस्पेक्ट देंगे? और वो दूसरों को भी कैसे रिस्पेक्ट करेगा? कुल मिलाकर के सब कुछ शुरू होता है स्वयं की मान्यता से। शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कितनों ने सोचा अपने बारे में, अपनी कीमत के बारे में? बहुत दुर्लभ है हम। जो भी हमें मिला बहुत दुर्लभता से मिला है। जो वस्तु जितनी दुर्लभता से मिलती है वो उतनी ही वैल्यूएबल हो जाती है। कांच का टुकड़ा कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हीरे का टुकड़ा बहुत दुर्लभ में मिलना। इसलिए हीरे की कीमत करोड़ों में होती है और कांच की कीमत
बताओ, जो व्यक्ति जितना यानी जो वस्तु जितनी इजीली अवेलेबल होती है उसकी कीमत अपने आप घट जाती है, और जो बहुत दुर्लभता से बहुत रेयरली मिलती है उसकी कीमत बहुत बड़ी हुई होती है। आप क्या मान रहे हो? कांच का टुकड़ा कि हीरे की कणिका? विडंबना है, हर व्यक्ति अपने आप को कांच का टुकड़ा ही मान करके चल रहा है। कांच की कोई केयर नहीं करता। समझे, हम बहुत दुर्लभ हैं। इवन हर इंसान दुनिया में बहुत दुर्लभ है अपने आप में। और जब हम धर्म की दृष्टि से देखें तो कितनी दुर्लभता से आपने अपने आप को पाया है। नहीं पाया। कीड़े मकोड़े से निकल करके आप कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है और आप कहाँ तक आ चुके हो, और उसके बाद भी क्या कर रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो। लगता है आपका जीवन सही है? बताइए। लगता है आपका व्यवहार सही है? लगता है आपकी क्रियाएं सही होती हैं? लगता है आपकी विचारधारा सही होती है? लगता है? क्योंकि जीवन सर्वांगीण होता है, होलिस्टिक होता है, उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ इंक्लूड रहेगा उसमें। उससे हमारा एक पूरा जीवन बनता है, हमारे विचारों से, हमारे क्रियाकलापों से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे संबंधों से, हमारे स्वयं की उस नजरिए से हम अपने आप को किस रूप में देखते हैं और दुनिया को किस रूप में हम ग्रहण करते हैं। यह विचार अपने भीतर लाना सीखो। नहीं है, ये विचार नहीं पैदा करोगे तो ऐसे ही मर जाओगे, ऐसे ही मर जाओगे। और यही होता हुआ आया। व्यक्ति ऐसे ही पैदा होता है और ऐसे चला जाता है। कुछ लोगों का रिकॉर्ड, जहाँ उनका जन्म होता है अथवा म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, वहीं तक उनका नाम रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम दुनिया वालों के मुख पे रहता है। आपकी आइडेंटिटी सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ बनता है वहीं उसी ऑफिस तक है, उतनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? तो जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। उससे ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं। सबका आप मूल्य आंक सकते हो, लेकिन अपने जीवन का मूल्य किसी टर्म में नहीं आंक सकते। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जिससे हम उसकी मूल्य को आंक लें। न पैसे, न सोना, न चांदी, न हीरा, कोई नहीं इससे। जो अनमोल होता है उसकी कद्र बहुत अच्छे से की जाती है, उसकी केयर भी बड़े अच्छे से की जाती है। लेकिन ये स्वयं से शुरुआत करना पड़ेगा। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा हम कहना क्या चाह रहे हैं। पल्ले पड़ रहा है? सोचो। यदि ये सोचना आपने शुरू कर दिया, नियम से मानना, फिर आपकी हर क्रिया सुधर जाएगी। आपकी सारी हैबिट जो है सुधर जाएगी।
दुनिया में जितने भी व्यसनी होते हैं, पड़े रहते हैं, नशे में धुत रहते हैं, वे कभी अपनी कीमत नहीं आंकते हैं, कुछ नहीं आंकते हैं। उन्होंने अपनी कीमत एक नाली के कीड़े की भांति बना करके रखी है और कुछ नहीं। तभी तो नाली में पड़े रहते हैं। उससे ऊपर उठने की वो कोशिश भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते। आप कहां पड़े रहते हो बताओ? स्वयं अपने अपने भीतर झांक करके देखो, आप कहां रहते हो, कहां पड़े रहते हो, क्या करते रहते हो? आप कैसी विचारधारा से भरे हुए होते हो? आप हमेशा इधर उधर की बातों को लेकर के सोचते रहते हो, जो आपको और निराशा की ओर लेकर के चले जाती है। यानी पल पल आप अपने आप को मारते रहते हो। नहीं मारते? पल पल मारने का अर्थ है पल पल उन दूषित विचारों से भरना, कषायों के भावों से भरना, चिंता के भावों से भरना, निराशा के भावों से भरना। तभी वो अपने आप को मार रहा है। और जो जीने का अर्थ होता है तो वहां तो आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है। जीना तो वो कहलाता है। जीने का अर्थ क्या होता है? बुंदेलखंड में कहा जाता है जीना चढ़ने के लिए, सीढ़ी बोलते ना आप लोग, उसे क्या कहा जाता है? जीना वो होता है जिससे व्यक्ति ऊपर चढ़ता है। एक जीना वो है ऊपर चढ़ रहा है, और एक जीना वो है नीचे उतर रहा है। विचित्रता देखे, जिस जीने से हम ऊपर चढ़ते हैं उसी जीने से नीचे भी उतरते हैं। जीना तो एक ही है। कुछ लोग उस जीने का प्रयोग ऊपर चढ़ने में कर देते हैं, कुछ लोग उस जीने का प्रयोग नीचे उतरने में कर देते हैं। तो जीना तो वो ही रहेगा, लेकिन सही मायने में जीना तो वो है जब ऊपर चढ़ने के लिए प्रयोग हो। एक सेंस में जीना वो है, दूसरे सेंस में जीना अर्थात जहां आनंद ही आनंद हो, निर्विकल्प दशा हो, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, जो है सो है, बढ़िया। हर हाल में व्यक्ति मस्त है, हर हाल में व्यक्ति आनंद में। तो जो इस प्रकार से जी रहा है तो समझना उसका जीना है, और उसने अपने आप को बहुत वैल्यूएबल माना है, अनमोल माना है। और जब हम अनमोल मानते हैं तो कोई भी क्षण वेस्ट नहीं करते हैं, उसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। एक पल भी हम इधर उधर नहीं लेकर के जाएंगे, बड़े अच्छे से प्रयोग करेंगे। और जो हम वेस्ट मान लेते हैं, कचरे को, गंदगी को, हम उसकी कभी केयर नहीं करते। वो गंदगी तो, कचरे तो पैरों में पड़े रहते हैं। वो जो मुकुट होता है वह सिर पे रहता है, वो ऊपर रहता है। तो आप स्वयं को कौन सा स्थान देते हो? सिर का कि पैरों का स्थान देते हो? अभी हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, दूसरों की बात नहीं कर रहे। कौन सा स्थान देते? सिर पे रखते हो अपने आप को? सिर पे रखने का अर्थ अभिमान वाला नहीं कर रहे, ऊंचा स्थान देना। तो जीना इस प्रकार का हो कि हमेशा हम ऊपर ही ऊपर बढ़ते चले जाएं, ऊपर ही ऊपर आते चले जाएं, हर पल हमारा आनंद से भरा हुआ हो। ऐसी मानसिकता जिसकी हो जाती है, इस जैसा ऐसा ढंग जिसका हो जाता है रहने का, तो समझना वो जिंदगी जी रहा है। नहीं है तो जिंदगी को ढो रहा है। जब आप कोई बहुत
हैवी बैग केयर करते हो, लेकर के जाते हो, अथवा कोई बहुत बड़ा थैला हो, उसमें वजन बहुत हो और आप उसे उठा नहीं सकते थे, तो क्या करते हो? बुरा होता है ना। जब व्यक्ति उसे उठा नहीं सकता तो वो घसीटता है, घसीट करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाता है। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी जिंदगी को घसीट रहे हैं, ढो रहे हैं। ढो रहे हो ना? ढोर नहीं बोल रहे, ढो रहे हो ना? तो उसे वो घसीटते हुए ले जा रहा है। तो अधिकांश लोग अपनी जिंदगी को घसीटते हुए जीते हैं, पल पल वो चिंता में ही भरे रहते हैं। उनकी जिंदगी में आनंद नहीं है, बस काउंटिंग ही करते रहते हैं। हाँ ये हो गया, दिन निकल गया, ये दिन निकल गया, वो दिन निकल गया। समझो अपनी कीमत। हम घसीटने के लिए पैदा नहीं हुए, अपने आप को ढोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम तो आनंद से भर करके जीना चाहते हैं। आनंद से जीने का अर्थ नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ वो खा पी करके पड़ा रहे, बोले एंजॉय कर रहा हूँ मैं, आनंद। उस आनंद की बात नहीं कर रहे, नहीं तो आप लोग कहीं दूसरी लाइन पे चले जाओ। कुछ लोगों की आनंद की डेफिनेशन अलग रहती है। बोले खाओ पियो पड़े रहो। नशे करता है ना व्यक्ति, जब वो ड्रग्स ले लेता है तो उसे लगता है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे एक नई ही दुनिया में पहुंच गया। उस आनंद की बात नहीं है। आनंद तो वो कहलाता है जब जिसमें स्वयं का कंट्रोल स्वयं पर होता है, जागृति बनी रहती है, वो चिंताओं से, भय से, विकल्पों से मुक्त होता है, निश्चिंत होता है, आकुलता से ऊपर उठा हुआ होता है। उस आनंद की हम बात कर रहे हैं। तो जीना इस प्रकार का होता है, जिंदगी ऐसी होती है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अनमोल मानेगा वो हर पल को बहुत कीमती मानेगा, हर पल उसके लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा, बेशकीमती हो जाएगा। आप लोग तो इंतजार करते हो, अब ये पल कब बीत जाए, ये दिन कब बीत जाए, इंतजार करते ना। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरता है ना, अथवा जब वो परेशान रहता है, बीमार रहता है, वेदना में रहता है, तो घड़ी के कांटे को सिर्फ गिनते रहता है, एक एक सेकंड को गिनते रहता है। वो जीता नहीं उस समय, सिर्फ उसकी दृष्टि में हाँ 12 बज गए, 12:10 हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। रात भर वो सिर्फ गिनता ही रहता है, इतना समय हो गया, इतना समय, देखता ही रहता है। और जब वो आनंद में होता है तो उसे भान ही नहीं होता कब रात से सुबह हो जाती है। जब नींद बहुत अच्छी आती है ना, तो एक बार सोता है, सीधे सवेरे उठता है। जब नींद नहीं होती है, चिंता रहती है, टेंशन रहता है, तो वो सिर्फ घड़ी के कांटों की आवाज़ ही सुनते रहता है। उसकी रात ही नहीं कटती है। उसे लगता है कितनी लंबी रात हो गई है, अभी समय ही नहीं बीत रहा है। बार बार थोड़ी देर बाद वो घड़ी उठ करके देखेगा, अभी तो 10 मिनट और गए, मैं तो समझा था पूरे 5 घंटे हो गए, लेकिन 12 बजे के बाद 12:10 ही हुए अभी। तो जब जिंदगी के एक एक पल को हम इस प्रकार से काउंट कर रहे हैं, तो हम जी नहीं रहे हैं, हम तो काट रहे हैं, ढो रहे हैं। तो आप लोग अपने जीवन को ढो रहे हो कि जी रहे हो? ढो रहे हो? नहीं ढोर तो नहीं हूं। ढोर को ढोया जाता है। गडरिया जो होता है ना, उन ढोरों को वो ढोता है, वो हाँकता है, लकड़ी पकड़ करके सैकड़ों उन भेड़ों को, ढोर को ढोता है। तो कहीं आप अपने आप को भी तो ढो नहीं रहे हो? एक कोई दूसरा व्यक्ति ढोता है कईयों को, लेकिन आप दुनिया में कई ऐसे होते हैं जो स्वयं को ही ढोते रहते हैं। तो जब जिंदगी में इतने विकल्प, इतने टेंशन आने लगे, या यूं कहें व्यक्ति पल पल घुट घुट करके मर रहा है, या यूं कहें वो पल पल अपना आत्मघात कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है,
ये वे ही लोग होते हैं जो अपनी कीमत नहीं आंकते हैं। उनकी दृष्टि में उनकी कोई वैल्यू नहीं। जिंदगी में हर हाल में, हर परिस्थिति में आनंद से रहना सीखो। जो है से है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि जिसकी दुनिया में कोई परेशानियां नहीं होती हैं, शारीरिक आदि, पारिवारिक आदि, तो ही वो अच्छा जी सकता है। हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे शरीर में व्याधि हो, रोग हो, परेशानी हो सकता है आपके परिवार में भी परेशानी हो सकता है आपकी सराउंडिंग में भी कुछ प्रतिकूलता है, लेकिन हर प्रतिकूलता में वो हर पल को आनंद से जीने वाला होता है। उस जीवन की हम बात कर रहे हैं। समझो अपने आप को। समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे तो आज के लिए एक होमवर्क सबका दे रहे हैं। अपनी कीमत आंको क्या है। आप अपनी दृष्टि में अपनी वैल्यू कितनी देखते हो, बस एकदम बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना बायस होकर के सिर्फ देखना हम अभी तक अपने आप को क्या मानते हुए जी रहे हैं। हम पूछ रहे हैं इस कारण मत लिख देना कि नहीं हम अनमोल हैं। हम कह रहे हैं इस कारण मत लिख देना कि आप अनमोल हैं। अभी तक आपने आपको कि अपने मोल को क्या माना है। ठीक है, चलो कुछ पढ़ लेते हैं। बड़ा अच्छा भजन है, आपको किट मिले इसमें एक बहुत अच्छा भजन है, पढ़ो, रिलैक्सेशन हो जाएगा इससे। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पढ़ो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग, घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रो, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत, बेटी भाई, पत्नी दौलत, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई। पकड़न को दौड़े, परछाई
पकड़न तू पाएगा क्या तू पाए जो हो सो हो, जो है सो है हमको क्या हमको भाव मुक्त कर कर्म फलों से भाव मुक्त कर बन साक्षी लख ज्ञान बलों से बन साक्षी लख चेतन का परिणाम नहीं जो चेतन का परिणाम उन भावों से क्या उन भाव जो हो सो हो, जो है सो है हमको क्या हमको जीवन में आने वाली हर मुसीबत को साक्षी भाव से देखना शुरू कर जो है सो है एक्सेप्ट करना शुरू रिजेक्ट करते रहोगे डिनाइल मोड में रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है जो भी है कर्म से मिल रहा है संसार में मस्त रहो आनंद में रहो ठीक है आनंद से भरो चिंताओं से विकल्पों से निराशा से मुक्त रहो तब आप अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हो नहीं तो पल पल आत्महत्या ही कर रहे हो तो कितने लोग नियम ले रहे हैं अब हम आत्महत्या नहीं करेंगे हाथ खड़े करें पल पल भी नहीं मारोगे अपने आप को चलो बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जन्म